सबको जय मसीह की। फिर से प्रभु ने हमें आज का दिन दिखाया और इकट्ठा किया है। प्रभु के पवित्र वचन हमें रोज सुनने हैं, प्रभु के वचन को हमें अध्ययन करना है, प्रभु के वचन को हमें सुनकर अनुसार चलना भी है। आमीन। बाइबल में लिखा है कि केवल प्रभु के वचन को आप सुनने वाले नहीं, लेकिन ग्रहण करने वालों भी बनो। आमीन। आओ प्रार्थना करें। पिता यीशु मसीह के नाम में झुकते हैं। आज के दिन के लिए धन्यवाद। आपने हमें इकट्ठा किया, आपने हमें अनुग्रह दिया और ये संगति दी है। प्रभु आपके पवित्र वचन हम आज सुनना चाहते, समझना चाहते, आपसे आशीष चाहते, सच्चाई ढूंढना चाहते हैं। हमसे बात करो। आज के दिन के लिए फिर से धन्यवाद। हमारे भाई के लिए धन्यवाद। आपने प्रभु अनुग्रह दिया, अब तक उसको संभाला प्रभु भाई को, और आज प्रभु संगति में हमें दी है, आराधना करने के लिए अवसर दिया, वचन पढ़ने के लिए और आपके करीब आने के लिए आपने प्रभु ये मौका दिया है। धन्यवाद करते, तारीफ करते प्रभु, हर एक आशीषों के लिए, हर एक बातों के लिए, हर एक सच्चाई के लिए, हर एक आपके जीवन के लिए, हर एक आपकी बातों के लिए धन्यवाद, वचनों के लिए धन्यवाद। आप हमसे बात करो, प्रार्थना करते। सुनने वाले कान चाहते, समझने वाली हृदय चाहते, देखने वाली आंख चाहते। प्रभु आशीष देना। धन्यवाद। जो जुड़े हुए उनको सबको आशीष देना। प्रार्थना सुनो। आमेन। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। सबको गुड मॉर्निंग। प्रेज गॉड। प्रभु के वचन हमें रोज सुनने, और आज जो हमारा ब्रदर का जन्मदिन भी है, आशीष की बात मैं करना चाहता हूं। हमारे जीवन में प्रभु कई सारी आशीष देता है। आशीष जो हम समझते हैं और बाइबल में जो बातें हैं, आशीष यानी हम समझते हैं कि हमारे में प्रभु बढ़ोतरी दे, या फिर ऐड करे, या फिर हमारे पास जो कुछ है उसमें दुगना दे। आशीष हम उसको कहते हैं जो हमें गुणाकार, मल्टीप्लाई क्या कहते हैं, हमें सबको पता होगा। गुणाकार को हिंदी में, आप हिंदी लोग हैं, आपको पता है। गुना देना, प्रभु और हमें बढ़ोतरी देता है। एडिशन इंग्लिश वर्ड है, मैं इंग्लिश वाला हूं, तुम गुजराती लोग हो, तुम हिंदी लोग हो, तुम्हें पता होगा। वत्ता करता है, वत्ता, और हिंदी में बोलते हैं बहुत अच्छा। गुणाकार करना, और ऐड करने को क्या बोलते हैं? बहुत अच्छा, आपको सबको आता है। देखो हम सब हंसते। बढ़ाना, बढ़ोतरी करना। और डिवीजन शायद आपको पता होगा, वो इंग्लिश वर्ड है, पर हिंदी में बोलेंगे गुजराती बोलते हैं भागला करूं, और हिंदी में बोलेंगे बातें करना। हाँ, बांटना, विभाजन करना, बहुत अच्छा। और सब्ट्रैक्ट इंग्लिश वर्ड है, आप गुजराती वाले लोग हो तो पता होगा। बात बाकी, पता नहीं वो बात बाकी, मुझे अब तक पता नहीं चला वो बात बाकी क्या है। मुझे ऐसा लगा बात पची करीस, बात बाकी क्या बोलते हैं? घटाना। प्रेज़ लॉर्ड। हमारे जीवन में प्रभु आशीष हम इसके कहते हैं जो हमारे जीवन में प्रभु कुछ देता है, और वो बात जो प्रभु ने दी है, कोई भी आशीष दी है परमेश्वर ने, यदि उसको बढ़ाता है, वही चीज को बढ़ाता है, तो हम कहते हैं प्रभु आपने तो हमें बहुत से आशीष दी है। शुरुआत में जब मंडली की शुरुआत हुई, प्रभु ने 12 चेलों को नियुक्त किया और फिर उनको आशीष दे के कहा कि पवित्र आत्मा आप पाओगे और आप आशीषित होगे। फिर तो क्या, हम दूसरा अध्याय उसका पढ़ेंगे तो 40 पद से, यदि 47 यानी 47 पद यदि पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है कई सारे पतरस की बातों सुनकर उसके साथ जुड़ गए, और पतरस और चेले जो प्रेरित थे उनकी जो शिक्षाएं थी उनके साथ जुड़ गए, और जो जुड़ गए उनको पतरस ने यूं कहा कि आपको टेढ़े लोगों से, बेकार लोगों से, जो लोग गलत है उससे आपको दूर रहना है। 40वां पद। प्रेरितों के काम 2 और उसका 40वां वचन। उसने बहुत और बातों से भी
गवाही दे देकर समझाया पत्रस ने समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। आपको खुद को बचाए रखना है। और आगे, अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। अच्छा पत्रस, तुम जो कहते हो हम वो बात मानते हो, अभी क्या सुनना है, क्या करना है? बोले बपतिस्मा लो। बपतिस्मा भी लिया। उसी दिन 3,000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। 3 लोगों ने कहा हम जीवन देते हैं, 3 लोगों ने कहा हम टेढ़े लोगों से दूर रहेंगे, 3,000 लोगों ने कहा कि हमें आपके पत्रस की बात को हम सुनते हैं, हम उस बात को मानते हैं। और 3,000 चेले हो गए। और 42 वचन, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। तो वहां पे वो लोग इकट्ठा रहे, लौलीन रहे। और 43 वचन, और सब लोगों पर भय छा गया। सब लोग बड़े प्यार से सुनते थे, डरते थे। और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों प्रभु ने के द्वारा बड़े बड़े महान काम प्रेरितों के जरिए करवाया, प्रकट होते थे। 44, और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे में थी। सब साधारण, सबके पास जो होना चाहिए था, वह अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। तो यहाँ पे देखते हैं ऐसे ये चेले हो गए। और आगे, वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे। वो एक मन होकर प्रतिदिन हर रोज इकट्ठा रहते थे, सुनते थे। और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भी भोजन करते थे। तो सब प्रभु की आराधना करते थे, इकट्ठा रहते थे, सब एक दूसरे के घर पे जाते थे, संगति करते थे। और परमेश्वर की स्तुति करते थे। और सब लोग उनसे प्रसन्न थे। और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। तो यहाँ पे ये आशीष देखते, मिला देता था। नए नए लोग मसीह में जुड़ते थे। ऐसे कलीसिया की शुरुआत हुई। यहाँ पे जो आशीष की बात है कि प्रभु जो जोड़ता है, प्रभु जो नए लोगों को लेके आता है, ये प्रभु की का अनुग्रह है। नए नए आना, खुद नहीं जाना, ये तो यहाँ पे प्रभु लिखा है, प्रभु खुद उनको लेके आता था और संगति में बढ़ोतरी होती थी। पुराने नियम में देखे उत्पत्ति उसका 9वां अध्याय पहला पद या पहला अध्याय 27-28, यहां पे सारी बातों पे देखेंगे तो वहां पे प्रभु ने अपने जो बनाई हुई सृष्टि थी उसको आशीष दी। नूह को यूं कहा, पहला पद, फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। और पृथ्वी में भर जाओ। 7वां पद, और तुम फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी पर बहुतायत से संतान उत्पन्न करके उसमें भर जाओ। तो यहाँ पे परमेश्वर ने ये नूह को आशीष दी, परिवार को आशीष दी और बढ़ने की आशीष दी। हमारे पास कुछ होता है तो हम समझते कि प्रभु ने ये दिया, ये नया, ये भी प्रभु ने दिया, इसकी बढ़ोतरी हो गई, ये भी प्रभु ने आशीष दी। प्रभु हमारे जीवन में आशीष हम उसको कहते हैं जहां पे हमारा बढ़ता है या उसका गुणाकार होता है और डबल हो जाता है। वही चीज डबल हो जाती है तो हम उसको आशीष कहते हैं। उत्पत्ति 22वां अध्याय 17 पद में जब अब्राहम ने इसहाक को बलि दे दी और प्रभु ने जैसे मां कहा कि अपना बेटे मुझे दे दे, तब प्रभु ने ये अब्राहम को ये आशीष दी और कहा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा। हाँ, और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के किणकों के समान अनगिनत करूंगा और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। तो मैं अनगिनत तुझे ऐसे आशीष दूंगा, जो कुछ तेरे पास है उसको मैं बढ़ाऊंगा। तो ये हम कहते आशीष। इब्रानी पत्री उसका 6 अध्याय 14 पद में यूं लिखा है, सचमुच मैं तुझे आशीष दूंगा और तुझे बढ़ाऊंगा ही बढ़ाऊंगा। क्या लिखा है? मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। बढ़ाता जाऊंगा। बढ़ना और बढ़ना और बढ़ना और तरक्की और तरक्की और बढ़ना,
ये आशीष की बात यहां पे लिखी है, सचमुच मैं तुझे आशीष दूंगा। आशीष जो हमारे पास नहीं है, वो यदि प्रभु देता है तो उसको आशीष कहते हैं। उसका दुगना होता है, वही चीज का दुगना चौगना होता है, बढ़ता है, तो आशीष उसको हम कहते हैं। व्यवस्था विवरण 17 अध्याय 16 पद। और वह बहुत घोड़े न रखे और न यदि तुम्हारा विस्तार बढ़ जाए और राजा हो जाए तो राजा को, ऐसे मूसा ने कहा, इज़राइल अब तुम इतने लोग हो, पर परमेश्वर करेगा, तुम ऐसे देश में जाओगे, वो तुम्हारा ही देश कहलाएगा, वहां पे एक राजा भी होगा। पर राजा को ये, मूसा ने कहा राजा को ये बताना, मैं तो न रहूंगा, पर राजा को ये बात की आज्ञा देना कि वो ज्यादा घोड़े न बढ़ाए और न इस मनसा से अपनी प्रजा के लोगों को मिस्र से में भेजे कि उसके पास बहुत से घोड़े हो जाए, क्योंकि यहोवा ने तुमसे कहा है कि तुम उस मार्ग से फिर कभी न लौटना। तुम्हें वापिस नहीं जाना है। 17 पद। और वह बहुत स्त्रियां भी न रखे, ऐसा न हो कि उसका मन यहोवा की ओर से पलट जाए। शायद ऐसा लगे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बीबिया बढ़ाना, ये भी उसको हम शायद बोले आशीष, पर यहाँ पे लिखा है तुझे वो उसमें बढ़ना नहीं है, न घोड़े में बढ़ना है, न औरतों में बढ़ना है, न धन में बढ़ना है, न सोना में बढ़ना है। क्या लिखा है? और न वह अपना सोना चांदी बहुत बढ़ाए। मुझे सोना ज्यादा पसंद है, सोना बढ़ाऊं, मैं कुछ भी खरीदूंगा, सोना ही खरीदू, ऐसे बोले नहीं करना है। तो ये शायद एक बच्चा हो और 2 बच्चे हो जाए और डबल 4 हो जाए, तो ये जो हम आशीष समझते हैं और उसको दुगना होना, ये सारा प्रभु का ही अनुग्रह है। पर हमें ये इच्छा नहीं रखनी है, घोड़े बढ़ाना नहीं है, ना हमें किसी को ज्यादा गुलाम बनाना है। एक गुलाम नहीं, मुझे तो एक हमारे बहन को जानता हूं, तो वो बहन तो बड़ी धनी बहन है, बहुत बहुत अमीर औरत है। उनका एक घर है, वो सिर्फ शायद 3 माल का है, और वो घर में लिफ्ट है उनके घर में, और एक पूरा उनका रूम है जिसमें वो थिएटर बना दिया है, और 1 लाख पगार तो जो उनका फैमिली उनका जो होता है, रसोई बनाने आती है, कदाच एक्टिवा पे लड़की आती है, फिर उनका वहाँ पे ड्राइवर भी नीचे बैठे रहता है, उनका एक होता लड़का सब्जी लेने जाता है, ऐसे वो एक अलग लड़का रखा है, ऐसे सारे सिर्फ 4 जन रहते हैं, पर उतने परिवार में वो औरत ने ऐसे सबको रखा है, नौकर को बढ़ा के रखा है। हमें ऐसा होता है 1-2 नौकर हो, थोड़े ये लेके आए वो लेके आए। यहां पे कहा कि तुझे ये बढ़ाना नहीं है। हम आशीष कहते, हम जब राजा हो जाते, बादशाह हो जाते, हमारे आस पास सारे लोग इकट्ठे रहते, हम उसको आशीष समझते हैं। परमेश्वर जो देता है, हमारे पास नहीं है, वो जो देता है, तो हम कहेंगे कि मुझे प्रभु ने एडिशन किया या हमारे जीवन में बढ़ोतरी दी। और जब उसका दुगना होता है तो हम कहते प्रभु ने मल्टीप्लाई किया, गुणाकार किया। मसीह परमेश्वर जो मैक्स के समान या गणित के समान हमारे जीवन में सारे आशीष देता है, जो हमारे पास नहीं है वो देता है, और हमें जो परमेश्वर देता है उसको ही परमेश्वर और बढ़ाता भी है, और हमारे जीवन में जो नहीं चाहिए उसको निकाल भी देता है। प्रभु हमारे जीवन में जो आशीष दी है उसको परमेश्वर ही डिवाइड करता है, या कहेंगे शेयर करें हम, या उसको बांटे, ऐसा परमेश्वर चाहता है। उत्पत्ति में 1 अध्याय 4 पद में लिखा है कि परमेश्वर ने जब देखा उजाला अंधेरा को परमेश्वर ने दूर किया या अलग किया। हम कभी नहीं चाहते, बंटवारा कभी नहीं चाहते, बट बांटना हमें नहीं पसंद है। गिनती की किताब उसका 26वां अध्याय उसका 53 वचन 53 वचन, इनको इनकी गिनती के अनुसार प्रभु ने कहा इब्राहिम, मूसा और यहोशुआ, तुम्हें जो लोग तुम जाओगे तो वो जगह में ये आज्ञा है, जो मेरे 12 बच्चे हैं जो याकूब के, इज़राइल है, उनको आपको अलग अलग जगह बांटनी है। पढ़ो, इनको इनकी गिनती के अनुसार वह भूमि इनका भाग होने के लिए बांट दी जाए।
और अर्थात जिस कुल में अधिक हो उनको अधिक भाग, और मान जिसमें लो कहाँ कोई परिवार में 30,000 हो तो बोले उनको दो, और कोई यहाँ पे कोई 50,000 परिवार वाले, बिन्यामीन के कुल मान लो 50,000 वाले, तो उनको जरा बड़ी जगह दे दो। और जो छोटे यूसुफ के या मनासा के छोटे लोग हैं, शायद उनके 10,000 ही है बच्चे और परिवार, तो उनको एक इतना छोटा ही जगह दो। तो यहाँ पे लिखा है बांटना है। और 55 55 तो भी देश चिट्ठी डालकर बांटा जाए। चिट्ठी डालकर बांटा जाए। इजरायलियों के पितरों के एक एक गोत्र का नाम जैसे जैसे निकले वैसे वैसे वे अपना अपना भाग पाए। तो यहाँ पे लिखा है कि तुम्हें चिट्ठी डालनी है और जिसको जो जगह मिले वहां पे तुम्हें चला जाना है। तो परमेश्वर वो बांटता भी है, उसको भी आशीष कहा जाता है। जब हम बांटते हैं तो हम कम नहीं हो जाते हैं, पर हमारे पास इतना सारा होता है। कई लोग 1 2 3 4 5 बैंक में भी रखते रहते, कितने सारे उनके पास कार्ड भी होते, कहां कहां फिक्स करके रखते अपनी पूंजी। यहां पे परमेश्वर ने कहा इतना तुम बढ़ोगे और दुगना भी हो जाओगे, और तुम्हें बांटना भी है। ये मसीह जो जीवन है उसमें जो आशीष है ऐसी है। और एक बात कहना चाहता हूं, जो परमेश्वर हमें देता है उसमें तो आशीष रहती है, लेकिन हमारे पास जो कुछ है यदि प्रभु को पसंद नहीं है तो उसको प्रभु हटा भी देता है। उसको कहेंगे कि हम माइनस करते या फिर निकाल भी देते हैं। लूका का सुसमाचार 11 अध्याय उसका 20 पद, प्रभु ने कहा जब किसी में से दुष्ट आत्मा निकलता है, पता है तब क्या होता है? जो दुष्ट आत्मा शैतान यदि वो घर में रहता है, दुष्ट आत्मा यदि वो घर छोड़कर निकल जाता है, प्रभु ने कहा मैं जो करता हूं वो परमेश्वर की उंगली से करता हूं, परमेश्वर की सहायता से करता हूं, परमेश्वर के वचन से अधिकार से करता हूं। और यदि तुम विश्वास कर लो कि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूं तो धन्य है तुम्हें। जब तक बलवान के घर में जाकर घुसकर वो बलवान को हम न बांधे, तब तक उसका जो कुछ है हम लूट नहीं सकते हैं। प्रभु ने सिखाया कि मेरे चेलों को मैं भेजता हूं, मैं भी अधिकार पाया हूं। जो भी घर में या जो भी परिवार में हम जाते, वहां पे मान लो किसी को दुष्ट आत्मा है तो वो दुष्ट आत्मा को हम निकालते हैं। और वो जो शैतान है जिसने उसके जो दूत है या फिर वो सारे दुष्ट आत्मा जो वो घर में रहते हैं, उन सबको हम निकालते हैं। और यीशु ने कहा मैं जो लूट है वो मैं बांटता हूं। मान लो 4 लोग हो गए एक परिवार में, तो निकाला दुष्ट आत्मा, तो जो परिवार है उसके जो जो दुष्ट आत्मा उसमें काम करते सारे निकल जाते हैं। फिर यीशु मसीह अपने जो फरिश्ते हैं, दूत है, उनको भेजकर उनको संभालता है। वहां पे बोलता है देख ये निकल गया, अभी तुझे आना है, इसको संभालना है, तुझे आना है, तुझे इसको संभालना है। यहां पे लिखा है, पढ़ेंगे हम 20 21 वचन आगे, लुका 11 अध्याय 20 21 और 22। हाँ, परंतु यदि मैं परमेश्वर की सामर्थ्य से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा यदि है। तुम विश्वास करते हो, यीशु ने कहा कि मैं पवित्र आत्मा से परमेश्वर की ओर से काम करता हूं, यदि ये विश्वास आपको मुझ पर हो गया तो आप मुझ पर विश्वास करके आप मेरे ही आशीषों में, या मैं जो मानता हूं या मेरे साथ जो संगति में, जो मैं जिसके साथ संगति करता हूं, वही आत्मा आप भी पाते हो। परमेश्वर का राज्य आप में आ गया, ये कहता है। फिर जब बलवंत मनुष्य हथियार बांधे हुए अपने घर की रखवाली करता है, कोई भी दुष्ट आत्मा को जाने नहीं देता है, अंदर ही रखता है कि नहीं तुझे नहीं निकलना है, नहीं निकलना है, चौकी करता रहता है, तो उसकी संपत्ति बची रहती है। तो उसकी संपत्ति बची रहती है। पर जब उससे बढ़कर कोई और बलवंत चढ़ाई करके उसे जीत लेता है, जब कोई दूसरा उससे भी बलवंत आ जाता है, उसे लूट लेता है, तो उससे वह हथियार जिन पर उसका भरोसा था छीन लेता है। वो सारे जो पकड़ के रखने वाले आत्माएं, उन सबको निकाल देता है और उसकी संपत्ति लूट कर बांट देता है। उसकी संपत्ति यानी जो आत्मा फंसे हुए उनको बांटता है। और बाइबल में जैसे लिखा है, यीशु मसीह का वचन भी है कि जो विश्वास करते छोटे में छोटे
उनके भी एक फरिश्ता है, उनके भी एक दूत है, वो संभाल रखता है। जब हम पहले मसीह में नहीं थे, हमारे इर्द गिर्द कोई भी फरिश्ता नहीं था। जैसे हम मसीह में आए, प्रभु ने अपना फरिश्ता, अपना दूत भेजकर हमें संभाला, तो वो बांटता है। प्रॉपर्टी कहे जो है वो बांटता है। 22वां वचन फिर से पढ़ो। पर जब उससे बढ़कर कोई और बलवंत चढ़ाई करके उसे जीत लेता है, तो उसके वह हथियार जिन पर उसका भरोसा था छीन लेता है और उसकी संपत्ति लूट कर बांट देता है। 12 अध्याय उसका 13वां वचन। एक आदमी आया, कहा, प्रभु मेरे भाई, मेरा बाप तो के मर गया, पर भाई से मेरा जो धन है या कहेगी संपत्ति है, हमारा भाग दिला मुझे। 13 वचन। लूका 12 और उसका 13 वचन। फिर भीड़ में से एक ने प्रभु यीशु से कहा, हे गुरु, मेरे भाई से कह कि पिता की संपत्ति मेरे साथ बांट ले। तो बांटना जो है, हम उसको समझते हैं दुनिया वाले कि बांटना यानी कम होना, लेकिन परमेश्वर की ओर से जो आशीष मिलता है वो बांटने के लिए ही होता है। यशाया 53वां अध्याय 53 और 12वां वचन। पुराने नियम में यीशु मसीह के लिए लिखा गया था कि वो लूट को बांटेगा, जो भी मिलेगा आत्मा उनको बांट देगा। अकेला ही परमेश्वर का यीशु मसीह सब प्रभु के परमेश्वर के लोगों को खुद ही नहीं हैंडल या करेगा या फिर खुद ही संभालेगा, पर जो है उनको बांट देगा। किसी को थोड़ा देगा, किसी को थोड़े आत्मा देंगे, ऐसे करके बांटेगा, लूट को बांटेगा। प्रभु हमें जो आशीष देता है, हमें समझना है कि हम उसको संभालने के लिए असमर्थ है। जब बांटते हैं, ये बताते हैं कि प्रभु और तुम देने वाले हो जो मुझे बांटना है, क्योंकि मैं उसको संभाल नहीं सकता हूं। यशाया 64 और 17, 34-17, 34 और 17 वचन। उसी ने उनके लिए चिट्ठी डाली, उसी ने अपने हाथ से डोरी डालकर उस देश को उनके लिए बांट दिया है। तो प्रभु बांटता है, वह सर्वदा उनका ही बना रहेगा और वे पीढ़ी से पीढ़ी तक उसमें बसे रहेंगे। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। तो प्रभु हमारे जीवन में आशीष देता है, उसको कहते हम एडिशन या फिर बढ़ा हमें जोड़ता है। और प्रभु आशीष जब देता है तो उसको बढ़ाता है, और इतना बढ़ता है कि हमें उसको बांटना भी पड़ता है। यीशु मसीह ने कहा, मैं तो दाखलता हूं और मेरा पिता जो है वो माली है, और मुझ में जो डाली फल लाती है उसे और फल लाए, उसे शुद्ध भी करता है। हमारे जीवन में जो कमी होती है उसको निकाल भी देता है। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 15 अध्याय 2 से 3। जिससे ज्यादा फल आए, हमें ज्यादा आशीष चाहिए, तो हमारे जीवन में जो प्रभु को नहीं पसंद है उसको काटना जरूरी है, तभी हमारी बढ़ोतरी होती है। कई चीज ऐसे हम रखते हैं जो काम की नहीं होती है, उसे निकालना जरूरी है। 2 और 3 पद यूहन्ना और उसका 15, 2 और 3। ओके, पहली पद से पढ़ोगे। सच्ची दाखलता मैं हूँ, हाँ, और मेरा पिता किसान है। मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। आमीन। छांटता है, काटता है, निकाल देता है, जिससे ज्यादा फल आए। तो आशीष प्रभु जब देता है वो हमारे जीवन में एडिशन करता है, मल्टीप्लाई करता है, डिवाइड भी करता है और सबट्रैक्ट भी करता है। बढ़ोतरी देता है और उसको मल्टीप्लाई गुणाकार करता है, और भागला भी कहेंगे या फिर डिवाइड भी करता है। और जो हमें नहीं हमारे जीवन में चाहिए ऐसी चीजों को प्रभु निकाल देता है। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तो प्रभु जब हमसे बात करता है तभी हमारे जीवन में जो बात नहीं प्रभु को भाती,
निकाल देना चाहता है, हमें उसको निकाल देना ही है। हमें आशीष पाने के लिए, मान लो हमारे पॉकेट होता है, क्या बोलते हैं हमारे गुजराती में, गजू बोलिए छे, तुम्हारे हिंदी में तो खिस्सू बोलो छो, जेब, जेब, अच्छा जेब कतरा हमें याद है। तो जेब में मान लो हमने पत्थर भरे हो, हमारे पूरे सारे जेबों में, आगे पीछे सारे जेबों में पत्थर भरे हो, और कोई हमें सोना दे तो हम क्या कहेंगे? लाओ लाओ लाओ। क्या करेंगे? पत्थर को निकाल देंगे, जिससे हम सोना को हम रख सकते हैं। निकालना जरूरी है। पैसे, हमें नहीं पता है कि हमारे जीवन में क्या चीज है जिसको परमेश्वर चाहता है निकाल दे और मैं कुछ और डालू। दूसरा करंथी 6 अध्याय 17 पद में लिखा है, हे मेरे लोग, क्या लिखा है? इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो आप निकल जाओ और अलग रहो, अलग हो जाओ, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, आप मत छूना, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। तो मैं ग्रहण करूंगा, आशीष दूंगा। जो हमारे जीवन में निकालना है वो निकालना जरूरी है। 16 पद, और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? आप सोचो, मैं तुम्हें आशीष देना चाहता हूं, पर मूर्तों के साथ यदि आप हो, मेल हो, तो कोई कैसे मेल हो सकता है? क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर है। यदि हम कहते हैं हम परमेश्वर के हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चलूंगा, फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरे लोग होंगे। मेरे लोग रहेंगे, मेरे कहलाएंगे, मेरे हैं, ऐसे होगा। तो परमेश्वर ने कहा कि यदि आप मेरे हो तो आपको ये बातों से निकलना ही है। दूसरा तिमोथी 3 अध्याय 15-16 में लिखा है, तिमोथी सुन, तू प्रभु का दास है और तू बचपन से प्रभु के वचन को जानता है, रटता है, उसको अध्ययन करता है, और तुझे पता है कि उद्धार के लिए ये प्रभु का वचन ही है। 15 वचन, और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है। हाँ तिमोथी, तू जानता है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। और संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। आशीष के लिए नहीं, लेकिन जो निकालना है, करेक्शन, हमारे जीवन में क्या कमी है उसको दिखाने के लिए बाइबल है। परमेश्वर आशीष देता है, एडिशन करता है, मल्टीप्लाई करता है, डिवाइड करता है, लेकिन जो प्रभु का वचन है वो हमें सुधारने के लिए ही है। नीति वचन 8वां 6 अध्याय उसका 23वां वचन पद पढ़ेंगे। आज्ञा तो दीपक है, आज्ञा वो तो दीपक है, और शिक्षा ज्योति, और अनुशासन के लिए दी जाने वाली डांट जीवन का मार्ग है। आमीन। जो प्रभु जो डांटता है, हमें डांट इसी लगती है क्योंकि वो प्रभु नहीं चाहता है हमारे जीवन में रहे, ये निकालना जरूरी है। 12वां अध्याय 1 पद, जो शिक्षा पाने से प्रीति रखता है वह ज्ञान से प्रीति रखता है, परंतु जो डांट से बैर रखता वह पशु सरीखा है। तो प्रभु जो डांटता है कि ये निकाल दे, तो वो हमारे लिए फायदा की बात है। यदि हम नहीं सुनते तो पशु की, मूर्ख की तरह हम गिने जाते हैं। 26वां अध्याय 18 पद, जैसा एक पागल जो जहरीले तीर मारता है, वैसा ही वह भी होता है जो अपने पड़ोसी को धोखा देकर कहता है, मैं तो मजाक कर रहा था। तो जब प्रभु का वचन हमें सुधारने की बात करता है तो हमें वो सुनना जरूरी है। यिर्मयाह 2 और 30 पद यदि पढ़े, वहां पे भी कहा गया कि मेरे बच्चे सुनते नहीं है। क्या लिखा है? मैंने व्यर्थ ही तुम्हारे बेटों की ताड़ना की, मैंने ताड़ना की, मैंने सुधारने की प्रयत्न किया, निकाल दे, ये निकाल दे, ये सब बताया, उन्होंने कुछ भी नहीं माना। पर न माना। तुमने अपने भविष्यवक्ताओं को अपनी ही तलवार से ऐसा काट डाला है जैसा सिंह फाड़ता है। तो प्रबोधक नबी को इसीलिए भेजा कि करेक्शन करने के लिए, सुधारने के लिए, सलाह देने के लिए, इसीलिए वो सारे है। प्रभु का वचन हमें करेक्शन के लिए, सुधारने के लिए है। आशीष तो परमेश्वर देता है, लेकिन प्रभु ने कहा मेरे जो वचन तुम्हें कहे इससे तुम शुद्ध हो गए,
निकाल दिया। जो बातें मेरे को कहना है ये निकाल दो, वो निकाल दो। इसीलिए जो हमने 40वां पद प्रेरितों के काम पढ़ा, 2 अध्याय, कि तुम उसमें से निकल जाओ। और फिर प्रभु ने वहां पे आशीष दी है। तो हमारे जीवन में शुरुआत हमें लगता है कि प्रभु हमें आशीष देता है। हाँ, वो हमारे जीवन में जो हमारे पास नहीं है वो देता है, और जो हमें प्रभु देता है उसको दुगना भी करता है, और इतना दुगना हो जाता है कि हमें उसको बांटना पड़ता है। लेकिन जरूरी यह है कि प्रभु की ताड़ना, प्रभु की सीख और प्रभु का जो सिखाना है, ये सलाह है, वो जो निकालना है, ये हमें वो निकालना भी है। आमीन। यिर्मयाह 35वां अध्याय उसका 13 वचन। इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा हाँ, यह कहता है, जाकर यहूदा देश के लोगों और यरूशलेम नगर के निवासियों से कह, यहोवा की यह वाणी है, क्या वाणी है? क्या तुम शिक्षा मानकर मेरी न सुनोगे? मैं तुम्हें जो शिक्षाएं देता हूं क्या न सुनोगे? देखो, रेकाब के पुत्र यहोनादाब ने जो आज्ञा अपने वंश को दी थी कि तुम दाख मधु न पीना, वह तो मानी गई है। यहाँ तक कि आज के दिन भी वे लोग कुछ नहीं पीते। वे अपने पुरखा की आज्ञा मानते हैं। पर यद्यपि मैं तुमसे बड़े यत्न से कहता आया हूँ, तो भी तुमने मेरी नहीं सुनी। मैं तुम्हारे पास अपने सारे दास नबियों को बड़ा यत्न करके यह कहने को भेजता आया हूँ, क्यों भेजता रहता था? अपनी बुरी चाल से फिरो। तो यहाँ पे यही बात है कि जो निकालना है, माइनस करना है, सबट्रैक्ट करना है, वो यहाँ पे लिखा है। ओमिट करना है, डिलीट करना है, निकालना क्या है, ये परमेश्वर के वचन के जरिए हमें पता चलता है। नीति वचन यदि पढ़े, माफ करो, भजन संहिता 2 और 12 पद पढ़ेंगे। पुत्र को चूमो, हाँ, ऐसा ना हो कि वह क्रोध करे ऐसा ना हो कि वो गुस्से हो जाए, और तुम मार्ग ही में नष्ट हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। धन्य है वे जिनका भरोसा उस पर है। आमीन। तो प्रभु पर हमने भरोसा किया है, वो हमें शिक्षाएं देता रहता है। क्या हमारे में निकालना है, वो हमें शुरुआत करनी जरूरी है। व्यवस्था विवरण 12 अध्याय उसका 32वां पद। जितनी बातों की मैं तुमको आज्ञा देता हूँ, ये बाइबल जब मूसा ने नियम शास्त्र दिया, या ये जो लेख है 5 पुस्तक मूसा के तोरा है, वो जब दिया, कहा जितनी बातों की मैं तुमको आज्ञा देता हूँ, उनको चौकस होकर माना करना, और न तो कुछ उनमें बढ़ाना और न उनमें से कुछ घटाना। आमीन। आमीन। प्रभु की बात में न बढ़ाना न घटाना, वैसे ही अनुसार करना जरूरी है। व्यवस्था 7 और 16 पद। सात और 16, व्यवस्था विवरण 7 और 16 पद और पढ़ेंगे। देश देश के जितने लोगों को हाँ। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे वश में कर देगा, तू उन सबों का सत्यानाश करना, उन पर तरस की दृष्टि न करना और न उनके देवताओं की उपासना करना, नहीं तो तू फंदे में फंस तो जाएगा। यहाँ पे परमेश्वर ने कहा जो निकालना है वो निकाल देना। अपने हृदय को कठिन रखना, चाहे तुझे प्यार हो जाए, चाहे तुझे कुछ लालच हो जाए, पर तुझे यदि मन हो फिर भी तुझे मेरी ही सुनना है। तुझे कोई भी तरह से उन पर दया नहीं करनी है, निकाल देना, नहीं तो वो आंख की में चुभने वाले कांटे के समान हो जाएंगे। 33:3 निर्गमन 33:3। मैं तुझे वो देश में ले जाऊंगा, पढ़ोगे, जो दूध वाला देश है, दूध और मद से भरा हुआ देश है। तुम लोग उस देश को जाओ जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है। हाँ, परंतु तुम हठीले हो, इस कारण मैं तुम्हारे बीच में हो के न चलूंगा। ऐसा ना हो कि मैं मार्ग में तुम्हारा अंत कर डालूं। प्रभु आशीष देने वाला है, बढ़ोतरी देने वाला है, उसका डबल करने वाला है, इतना सारा देने वाला है जो हमें बांटना भी पड़ जाए, हमें कमी ना होती है। जब हमारे पास बहुत सारा होता है तो हम देने में हमें बिल्कुल डर नहीं लगता है और हम आराम से देते हैं। मान लो किसी के पास 1 करोड़ हो और कोई 100 रुपया मांगे, तो आप क्या करोगे?
आपको एक बूंद जैसे लगेगा कि चलेगा, मत देना। 1000 रुपये बोलेगा अच्छा ले जा कोई बात नहीं, 10,000 ले जा कोई बात नहीं, 1,00,000 अरे ले जा कोई बात नहीं। तो परमेश्वर जहां पे ले जाने वाला था, उसके पहले प्रभु ने यह कहा कि तुम्हें गर्दन को अक्कड़ नहीं रखनी है, तुम्हें मेरी सुनना है, और जो नहीं मुझे पसंद है वो दूर करना है। प्रेज़ लॉर्ड। 33 और 55, 33 गिनती 33 और 55 यानी 55। परंतु यदि तुम उस देश के निवासियों को अपने आगे से न निकालोगे, आप यदि न निकालोगे, निकालना भी कई कई बात को जरूरत होती है, निकाल न दोगे तो उनमें से जिनको तुम उसमें रहने दोगे, रहने दोगे, वे मानो तुम्हारी आंखों में कांटे और तुम्हारे पांजरों में कीले ठहरेंगे। तो और यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें जो निकालना है, मान लो हमारा बुरा स्वभाव है, निकालना है, कोई गलत संगति है, निकालना है, ऐसी कोई बात है जो प्रभु नहीं चाहता है हमारे जीवन में रहे, उसको निकालना है, जिससे हमारे जीवन में प्रभु आशीष दे। आमीन। तो प्रभु ने कहा तुम बढ़ो, सफल हो, ये सारे आशीष के वचन अच्छे लगते हैं, लेकिन जो बात को निकालना भी है और शुद्ध होना जरूरी है, तो उसको ज्यादा फल आता है। आमीन। कई लोगों को हम कहते हैं कि इसको प्रभु ने इतना सारा आशीष दी और हमें इतनी आशीष नहीं मिली, क्या प्रभु अन्याय करते? नहीं, वो जिसको भी आशीष मिली होगी वो प्रभु जाने। हमें जो प्रभु आशीष देता है, हमें प्रभु के जी अनुसार चलना ही है। आमीन। प्रभु को सहाय कर समझने के लिए। गॉड ब्लेस यू। प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद आपके वचनों के लिए। आप हमारे जीवन में नए बातें लेके आशीष देते हो, हमारे पास जो नहीं है वो हमें देते हो। धन्यवाद। और हमें जब मिलता है हम उसको और बढ़े, हम ये चाहते हैं। और आप प्रभु बढ़ोतरी भी हमारे जीवन में करते हो। हमारे पास थोड़े पैसे होते, पैसे नहीं होते, आप पैसे देके आशीष देते हो, पैसे को दुगना करके आशीष देते हो, इतना आशीष देते हो हम बांटने लग जाते हैं। लेकिन आप ये चाहते हो, वचनों द्वारा, आपके नबियों द्वारा, सेवकों के द्वारा ये आप सिखाते रहते हो हमारे जीवन में क्या निकालना है, क्या हटाना है, क्या मिटाना है, और हमें नम्र होके हटा देना है, दूर करना है, जिससे हम और आशीषित हो। यह आपने आज का वचन सिखाया। धन्यवाद। ये सारी बातें बोई जाए, सच्चाई में जुड़ने वाले हर एक भाई बहनों को अनुग्रह देना, हमारे हर एक भाई बहन धनी हो जाए और सफल हो और आगे बढ़े, सारे बेकार बातों से बचा रखो। और प्रभु जो आपको नहीं पसंद ऐसी बातें, हमारे ऐसा हृदय, ऐसे चीज, ऐसी दोस्ती या ऐसे रिश्तेदार हमारे जीवन से आप दूर करो। हम चाहते हैं आप हमें शुद्ध करो, आप हमारे जीवन से हटा दो, मिटा दो, जिससे हम प्रभु और आपके मार्ग में चलते आशीषित हो जाए। ये सारी बातें के लिए फिर से धन्यवाद। आशीष देना, पवित्र आत्मा हर एक की सहाय करना, और हमें आपके वचन अनुसार चलाना। हर एक को अनुग्रह मिले, सच्चाई मिले, जीवन मिले, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आमीन। प्रभु से की प्रार्थना साथ में करेंगे। कास्मान हमारा बाप, તમારું નામ પવિત્ર નામ, રાજ્ય આવો જેમ આકાશમાં તેમ પૃથ્વી પર, તમારી ઈચ્છા પૂરી થાઓ। દેશને યાદ મને આપો, જેમણે માફ કર્યું છે તેમણે માફ કરજો, પ્રશ્ન લાવો, સંતા છૂટકો કરો। રાજ્ય તથા પરાક્રમ મહિમા સ્વર્ગ આકાશ તમારા છે। આમેન। આમેન। પ્રેઝ લॉर्ड। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। Shalom.